Good morning, students. How are you? Today's topic is statutory or public corporation. आज बेटा हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमारे इस टॉपिक का नाम है स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन। स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन का मीनिंग क्या है बेटा? इट रेफर्स टू दैट पब्लिक एंटरप्राइज विच इज़ क्रिएटेड बाय अ स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। बेटा स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन पब्लिक सेक्टर की ऐसी एंटरप्राइजेज हैं जिनका क्रिएशन एक स्पेशल एक्ट के अकॉर्डिंग होता है, जो स्पेशल एक्ट पार्लियामेंट के अंदर या स्टेट लेजिस्लेटिव लेवल की असेंबली के अंदर जो एक्ट पास किया जाता है, उस एक्ट के अकॉर्डिंग उसका क्रिएशन होता है। तो स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस क्या हैं? दैट पब्लिक एंटरप्राइजेज विच इज़ क्रिएटेड बाय अ स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। उसके बाद बेटा स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन के मीनिंग के बाद आपको बेटा एग्जाम्पल पता होने चाहिए कि स्टैट्यूटरी लेवल की कॉरपोरेशन में क्या क्या एग्जाम्पल आते हैं। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसमें आता है बेटा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसमें आता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन। ये बेटा स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन या पब्लिक कॉरपोरेशन के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद बेटा पब्लिक कॉरपोरेशन की फ़ीचर्स क्या क्या हैं? तो फीचर में इसके पहला पॉइंट है बेटा फॉर्मेशन। दे आर एस्टेब्लिश्ड बाय अ स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली। बेटा इनको स्टेट असेंबली के जो स्पेशल लेवल के एक्ट पार्लियामेंट के अंदर जो पास होते हैं उसके अकॉर्डिंग इसका जो है फॉर्मेशन होता है, इन्हें एस्टेब्लिश किया जाता है। सेकंड इसकी फीचर है ओनरशिप। द कॉरपोरेशंस आर कंप्लीटली अंडर द ओनरशिप ऑफ द गवर्नमेंट। इन कॉरपोरेशंस का जो ओनरशिप है वो कंप्लीटली सरकार का होता है, सरकार इनकी मालिक होती है। थर्ड पॉइंट फीचर का है इसके मैनेजमेंट का। द मैनेजमेंट ऑफ दीज कॉरपोरेशंस इज लुक्ड आफ्टर बाय द नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स ऑफ द गवर्नमेंट। इसकी मैनेजरियल लेवल की जो एक्टिविटीज़ हैं, गवर्नमेंट के नॉमिनेटेड लेवल के जो डायरेक्टर होते हैं वो इसकी मैनेजरियल एक्टिविटीज़ को हैंडल करते हैं। नॉमिनेटेड लेवल के जो डायरेक्टर हैं वो इनकी जो है मैनेजरियल एक्टिविटीज़ को हैंडल करते हैं। उसके बाद है इनका फाइनेंसिंग कैसे चलता है। देयर कंप्लीट फाइनेंसिंग इज़ डन बाय द गवर्नमेंट इफ़ नीड अराइजेज। यदि पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो कंप्लीट फाइनेंसिंग जो है इनकी गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। दे कैन बोरो फ्रॉम पब्लिक। इन्हें जब पैसे की ज़रूरत पड़े, वैसे तो सरकार सारा पैसे का अरेंजमेंट करती है, यदि पैसा कम पड़ जाता है तो ये आम लोगों से भी पैसा उधार ले सकते हैं। तो ये फाइनेंसिंग इसकी फोर्थ फीचर थी। उसके बाद बेटा इसकी बेटा फिफ्थ फीचर है अपॉइंटमेंट्स। नियुक्तियां इनकी कैसे की जाती हैं? इन कॉरपोरेशंस की अपॉइंटमेंट कौन करता है? कॉरपोरेशंस हैव देयर ओन रूल्स रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट्स एंड रेमोनरेशन ऑफ द एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ को कितना रेमोनरेशन देना है, अपॉइंटमेंट इनकी कैसे करनी है, ये सारा जो है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग होता है। द सर्विस कंडीशंस आर फिक्स्ड बाय द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स। इनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो बेटा इनकी सर्विस कमीशंस को सेट करते हैं। द एम्प्लॉयज़ ऑफ द कॉरपोरेशन लाइक डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स आर नॉट द एम्प्लॉयज़ ऑफ द गवर्नमेंट। ये एम्प्लॉई गवर्नमेंट के एम्प्लॉई की तरह रोल प्ले नहीं करते हैं। उसके बाद है सेपरेट लीगल एंटिटी। इनका एक अलग से कानूनी लेवल का अस्तित्व होता है। दे हैव अ सेपरेट लीगल एंटिटी
इनकी अलग कानूनी अस्तित्व कैसे है, दे आर ऑपरेटेड, या इनकी जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो कैसे पूरी की जाएंगी। दे कैन परचेज प्रॉपर्टी ऑफ देयर ओन, वो अपने नाम से प्रॉपर्टी को परचेज कर सकते हैं। दे कैन हैव कॉन्ट्रैक्ट विद अदर पार्टीज़, किसी दूसरी पार्टी के साथ इन्हें कॉन्ट्रैक्ट करना है तो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। दे कैन स्यू अदर्स एंड अदर्स आल्सो बी स्यूड, ये किसी पे भी मुकदमा दायर कर सकते हैं और इन पे भी कोई मुकदमा दायर कर सकता है। उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, प्रशासनिक लेवल के काम करने की इन्हें पूरी स्वायत्तता होती है, छूट होती है। देयर इज़ नो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन द कॉरपोरेशन, इन कॉरपोरेशन पे पॉलिटिकल लेवल का बिल्कुल भी कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता। दे आर फ्री टू यूटिलाइज दोज पावर्स विच दे गेट थ्रू एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा या पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा जो भी इन्हें पावर्स दी गई हैं उन पावर्स का ये बिल्कुल अपनी मर्जी से, बिल्कुल बिना किसी के इंटरफेयर के वो उसका यूज़ करते हैं। तो ये तो बेटा इसकी फीचर्स के पॉइंट थे। उसके बाद पब्लिक कॉरपोरेशंस की मेरिट्स के पॉइंट क्या क्या हैं। पहला मेरिट का पॉइंट है ऑटोनॉमी इन ऑपरेशन, ये काम अपनी मर्जी से करते हैं। देयर इज़ नो इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट इन द फंक्शनिंग ऑफ द पब्लिक कॉरपोरेशन, पब्लिक कॉरपोरेशंस की जो काम है वो बिना किसी इंटरफेरेंस के किए जाते हैं, ये अपनी मर्जी से करते हैं। दस दे कैन परस्यू देयर एक्टिविटीज़ इंडिपेंडेंटली, ये अपने कामों को बिल्कुल स्वतंत्र तरीके से अपनी मर्जी से चलाते हैं। उसके बाद है क्विक डिसीजन, डिसीजंस आर टेकन क्विकली एज देयर आर नो अननेसेसरी फॉर्मेलिटीज़ एंड रेड टेपिज्म, बेटा इन्हें किसी भी तरीके की कोई ज़्यादा फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करनी पड़ती और यहाँ पर बेटा रेड टेपिज्म भी नहीं है, लाल फीताशाही भी नहीं है। कोई भी फाइल का काम जो है आधा अधूरा नहीं होता, सारी फाइलों का काम टाइम पे कंप्लीट हो जाता है, जिससे डिसीज़न बड़े आराम से अच्छे से लिए जाते हैं। उसके बाद है एफिशिएंट मैनेजमेंट, बिसाइड्स द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एम्प्लॉय एंड द कंज्यूमर्स, the government also nominate the professional managers to the board of the directors for the corporation, बेटा इन कॉरपोरेशंस के लिए जो एम्प्लॉय जो हैं वो गवर्नमेंट के नॉमिनेटेड लेवल के प्रोफेशनल मैनेजर होते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट द एम्प्लॉयज़ आर पेड एनफ सैलरी, इसके अलावा बेटा इन एम्प्लॉयज़ को बहुत अच्छी मोटी सैलरी भी दी जाती है एंड अदर फैसिलिटीज़, और जो फैसिलिटीज़ इन्हें चाहिए वो भी दी जाती हैं। कॉन्सिक्वेंटली एफिशिएंट मैनेजमेंट इज़ पॉसिबल, जिसके कारण बेटा बहुत बढ़िया तरीके से इनकी मैनेजमेंट होती है, क्योंकि जो भी एम्प्लॉय यहाँ पर एज अ मैनेजर अपॉइंट किए जाते हैं वो अपनी फील्ड के एफिशिएंट लोग होते हैं, उन्हें प्रॉपर लेवल की सैलरी दी जाती है और दूसरी फैसिलिटीज़ भी जो उन्हें चाहिए वो भी दी जाती हैं। तो मैनेजमेंट बहुत बढ़िया तरीके से, एफिशिएंट तरीके से यहाँ पर होती है। उसके बाद है सोशल सर्विस मोटिव, इनका उद्देश्य समाज का कल्याण करना होता है। द मेन एंड द सेकेंडरी एम ऑफ द कॉरपोरेशंस आर सोशल सर्विस एंड प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली, बेटा समाज का कल्याण भी करते हैं और प्रॉफिट भी कमाते हैं। फॉर एग्जाम्पल नो प्रॉफिट और वेरी लिमिटेड प्रॉफिट इज टेकन फॉर द सर्विसेज प्रोवाइड बाय द कॉरपोरेशन, बेटा ये समाज का कल्याण करते हैं और थोड़ा बहुत यदि प्रॉफिट कमाना है तो अपने काम के द्वारा ये कॉरपोरेशन प्रॉफिट भी कमा लेते हैं, लेकिन इनका मेन एम जो है सोशल लेवल की सर्विसेज को प्रोवाइड कराना होता है। उसके बाद है प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, लोगों के हितों की रक्षा करते हैं। द कॉरपोरेशंस आर आंसरेबल टू द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर देयर एक्टिविटीज़, अपने कामों के लिए इन्हें पार्लियामेंट में जवाब देना होता है या स्टेट लेजिस्लेटिव लेवल की असेंबली में इन्हें जवाब देना पड़ता है। द कॉरपोरेशन यूटिलाइज द पब्लिक मनी इन अ प्रॉपर वे टू अवॉइड एनी क्वेश्चनिंग, बेटा किसी भी क्वेश्चन का उनको जवाब जो भी इनसे मांगा जाता है वो जवाब इन्हें देना पड़ता है।
तो जवाब को देने के लिए ये कभी भी यहाँ पर किसी भी तरीके से जो भी इनको रिसोर्सेज दिए जाते हैं, जो इन्हें पैसा दिया जाता है, उसका ये गलत तरीके का इस्तेमाल नहीं करते। यदि गलत इस्तेमाल करेंगे तो इनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ऐसे गलत क्वेश्चनों से ये अपने आप को बचा के रखते हैं और पूरा प्रॉपर पैसे का बेस्ट डायरेक्शन में यूज़ करते हैं। एज अ रिज़ल्ट पब्लिक इंटरेस्ट आर सिक्योर्ड, जिसके कारण लोगों के हितों की प्रॉपर तरीके से यहाँ रक्षा की जाती है। तो ये इसके मेरिट्स के पॉइंट थे। क्या क्या? ऑटोनॉमी इन ऑपरेशन, क्विक डिसीजन, एफिशिएंट मैनेजमेंट, सोशल सर्विस मोटिव, प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। उसके बाद है बेटा पब्लिक कॉरपोरेशंस की लिमिटेशंस क्या क्या हैं। पहली लिमिटेशन है इनकम्प्लीट ऑपरेशनल ऑटोनॉमी। इनकम्प्लीट ऑपरेशनल ऑटोनॉमी का क्या मतलब है कि ये काम करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार ये पूरा प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाते, कोई ना कोई इनके काम में दखलंदाजी कर देता है। टू डिक्लेयर दैट कॉरपोरेशंस हैव ऑटोनॉमी इन ऑपरेशन इज़ ओनली थ्योरेटिकल, जबकि कहा गया है कि सरकार इसमें दखलंदाजी नहीं करती। ये एक नॉर्मल थ्योरेटिकल लेवल की बात है, जबकि प्रैक्टिकल लेवल पे सरकार इनके कामों में दखलंदाजी कई बार करती है। इन रियलिटी देयर इज़ कंप्लीट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, यहाँ पर वास्तविकता में सरकार का पूरा प्रॉपर दखलंदाजी होती है। कॉन्सिक्वेंटली दे कैन नॉट टेक एनी डिसीज़न फ्रीली, जिसके कारण ये डिसीज़न पूरी तरह से अपनी मर्जी से नहीं ले पाते, क्योंकि सरकार इनके कामों में कहने को कहा गया कि दखलंदाजी नहीं करती, लेकिन वास्तविकता में सरकार इनके कामों में दखलंदाजी करती है, जिसके कारण ये अपने काम टाइम पे पूरे नहीं कर पाते, क्योंकि इन्हें अपने कामों को करने की पूरी आज़ादी नॉर्मल थ्योरेटिकल एस्पेक्ट के अंदर कहा गया है, जबकि वास्तविकता में इनके पास कोई भी आज़ादी नहीं है। उसके बाद लिमिटेशन का पॉइंट है लैक ऑफ कम्पिटिटिव फीलिंग। प्रतियोगिता की जो फीलिंग है वो धीरे धीरे से घटनी शुरू हो जाती है। द कॉरपोरेशंस आर केयरलेस इन देयर एक्टिविटीज़ इन द एब्सेंस ऑफ कम्पिटिटिव फीलिंग। बेटा यदि कंपटीशन की फीलिंग हो तो बेटा हम काम बहुत बढ़िया तरीके से करते हैं, लेकिन यदि कंपटीशन की फीलिंग ही ख़त्म हो जाए एंड प्रॉफिट मोटिव और प्रॉफिट ही ना कमाना हो तो कंपटीशन की फीलिंग आनी बंद हो जाती है। समाज का कल्याण करने में कंपटीशन की इतनी फीलिंग नहीं होती, यदि प्रॉफिट कमाना पर्पज़ हो तो कंपटीशन की फीलिंग आती है। द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस इज़ ऑलवेज देयर। यहाँ पर बेटा लॉस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि बेटा कंपटीशन की फीलिंग आएगी तो ही तो प्रॉफिट होंगे। यहाँ पर कंपटीशन की फीलिंग ही नहीं है, जिसके कारण प्रॉफिट के चांसेस घटने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद है इग्नोरिंग सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव जो इसका मेन उद्देश्य था वो भी इग्नोर होना शुरू हो जाता है। द मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर यूटिलाइज देयर पावर्स मोर फॉर देयर ओन प्रॉफिट देन द सोशल वेलफेयर। बेटा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जो मेंबर हैं वो अपनी पावर का यूज़ बेटा अपने खुद के प्रॉफिट कमाने के लिए करते हैं, समाज के कल्याण के लिए करते ही नहीं हैं। हैंस देयर सर्विस मोटिव इज़ ओनली अ फेक। यहाँ पर सर्विस मोटिव जो लिखा हुआ है ये बिल्कुल फेक है, बिल्कुल झूठा है। मेंबर अपनी शक्ति का यूज़ अपने खुद के प्रॉफिट के लिए करते हैं, समाज के कल्याण के लिए नहीं करते। उसके बाद बेटा लिमिटेशन के बाद लास्ट टॉपिक है यूटिलिटी ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन। पब्लिक कॉरपोरेशन की यूटिलिटी कौन से एरिया के लिए है? पहला वेयर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल इज़ नीडेड, जहाँ पर बेटा कैपिटल की हद से ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है वहाँ की लिए पब्लिक कॉरपोरेशन प्रॉफिटेबल होती हैं। दूसरा वेयर पब्लिक वेलफेयर इज़ द टॉप प्रायोरिटी, जहाँ पर सबसे ज़्यादा समाज के कल्याण को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दी जाती है। समाज के कल्याण को जहाँ हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाएगी उस एरिया के लिए पब्लिक कॉरपोरेशन सूटेबल होता है। तो आज के टॉपिक में बेटा हमने क्या किया, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन या पब्लिक कॉरपोरेशन टॉपिक किया है, उसका हमने मीनिंग किया है। पब्लिक कॉरपोरेशन या स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन में जो एग्ज़ाम्पल आते हैं वो मैंने एग्ज़ाम्पल बताए हैं।
उसके बाद हमने पब्लिक कॉरपोरेशंस की फ़ीचर्स की, फिर उसके बाद मेरिट्स किए, फिर उसकी लिमिटेशंस की, और लास्ट में हमने क्या किया, पब्लिक कॉरपोरेशन कौन से एरिया के लिए सूटेबल होगा, तो ये इसकी यूटिलिटी के पॉइंट किए हैं। तो आज का हमारा टॉपिक था स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन या पब्लिक कॉरपोरेशन। थैंक यू बेटा।